आप सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही प्यारा और अच्छा विषय है। विषय ये है कि मैं एक दिन कहीं जा रहा था, वहां पर कुछ लोगों में बातचीत हो रही थी। तो किसी ने कहा कि आप बहुत धार्मिक बनते हो, बताओ पंच देवता का नाम क्या है। तो वो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का नाम लेने लगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये पंच देवता का नाम नहीं है। पंच देवता विशेष 5 देवता का नाम होता है। तो मैं भी कुछ सोच में पड़ गया और इसके विषय में मैंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा और उसके बाद जो पंच देवता के विषय में मैं जाना हूं वो मैं आपके पास लेकर आया हूं। पंच देवता, जी हाँ, पंच देवता के विषय में आज का ये वीडियो है। निश्चित रूप से आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और जानिए कि ये जानना कितना जरूरी है कि हम सभी कहते हैं कि सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो हमें अपने पंच देवता का नाम का पता होना चाहिए और पंच देवता क्या करते हैं, कैसे आशीर्वाद देते हैं, ये सभी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं अब। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातनी ऋषि पथ पे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सनातन धर्म की रीढ़ है, वह आधार जिस पर हमारी दैनिक पूजा पद्धति टिकी हुई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पंच देवता और पंचायन पूजा के बारे में। मित्रों, अक्सर हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में किन 5 देवताओं को नित्य पूजनीय बताया गया है? क्यों आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 5 देवों की स्थापना की है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आदित्यं गणनाथं च देवी रुद्र च केशवम पंचदेवत्यमुक्तिं सर्वकर्मेषु पूज्यते। अर्थात सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये 5 देवता है जिनकी पूजा गृहस्थ को हर शुभ कार्य में करनी चाहिए। आइए आज हम इन 5 शक्तियों के रहस्य को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पंच देवता की अवधारणा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हिंदू धर्म में एक ही पर ब्रह्म की मान्यता है, लेकिन उस निराकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए सगुण उपासना यानी मूर्ति पूजा का विधान है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय के तहत इन 5 देवताओं की उपासना को एक सूत्र में पिरोया है, जिसे पंचायन पूजा कहा जाता है। यह मात्र 5 अलग अलग भगवान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के 5 महाभूतों 5 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। इन 5 की पूजा करने से हम केवल ईश्वर की नहीं बल्कि पूरी प्रकृति की पूजा करते हैं। पंच देवताओं का विस्तृत वर्णन। जी हाँ, अब मैं एक एक करके इन 5 देवताओं के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूं जो मैंने प्राप्त किया है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, लॉर्ड गणेशा। इनका तत्व है जल, पृथ्वी। विभिन्न मतों के अनुसार मुख्य रूप से जल का तत्व प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका महत्व क्या है? गजानन को विघ्नहर्ता कहा जाता है। किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश जी के बिना अधूरी है। वे बुद्धि और विवेक के देवता है। जीवन में जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक भक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। और इनके दर्शन के विषय में हम जानते हैं, उनका हाथी जैसा सिर ज्ञान और बड़ेपन का प्रतीक है। बड़े कान बताते हैं कि ज्यादा सुनो, छोटा मुंह कहता है कम बोलो। उनकी सवारी मूषक यानी चूहा है जो चंचलता का प्रतीक है। गणेश जी का उस पर बैठना यह दर्शाता है कि हमने अपनी चंचल इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। दूसरे देवता है भगवान सूर्य नारायण। इनका तत्व अग्नि है। इनके महत्व के विषय में हम सभी जानते हैं। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है,
यानी वे भगवान जो हमें रोज अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत तस्तुष। दर्शन कहता है सूर्य ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सूर्य की उपासना से अज्ञानता का नाश होता है। वे स्वास्थ्य के देवता है। विशेषतः पंच देवता में सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव है जो कलयुग में नियमित दर्शन देते हैं। इनकी उपासना से तेज, बल और आयु की प्राप्ति होती है। तीसरे कौन है? भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु। इनका तत्व है आकाश। इनके महत्व के विषय में जानते हैं। श्री हरि विष्णु इस जगत के पालनहार हैं। वे स्थिति के देवता हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, लेकिन विष्णु जी पालन करते हैं। वे सर्वव्यापी है। विष्णु का अर्थ ही है जो कण कण में व्याप्त हो। इनके विषय में दर्शन कहता है विष्णु जी का स्वरूप शांत है। वे शेषनाग के ऊपर शांति से लेटे हैं, जो हमें सिखाता है कि जीवन की तमाम चिंताओं और काल के चक्र के बीच भी हमें शांत रहना चाहिए। उनके अवतार राम, कृष्ण आदि धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। चौथे हैं देवों के देव महादेव, यानी भगवान शिव। पंचदेवता में चौथे रूप में भगवान शिव हैं। इनका तत्व पृथ्वी है। कई स्थानों पर इन्हें संहारक के रूप में भी अग्नि का स्वरूप भी माना जाता है, लेकिन पंचायनन में अक्सर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी महत्व के विषय में जाने तो महादेव देवों के देव है। वो संहारक हैं, लेकिन यह संहार बुराई और अहंकार का है। वे भोलेनाथ हैं जो मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इनके विषय में दर्शन कहता है शिव त्याग और वैराग्य के प्रतीक है। भस्म रामायण हमें याद दिलाता है कि यह शरीर नश्वर है और अंत में राख हो जाएगा। उनका त्रिशूल तीनों गुणों सत, रज, तम और तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण दर्शाता है। पांचवा में कौन आए? मां शक्ति। मां शक्ति का तत्व वायु है और महत्व के विषय में जानते हैं शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। मां दुर्गा ऊर्जा यानी एनर्जी का प्रतीक है। सृष्टि का संचालन जिस ऊर्जा से हो रहा है वह देवी शक्ति ही है। दर्शन कहते हैं वे मातृभाव का प्रतिनिधित्व करती है। जब जब असुरों यानी बुराई का आतंक बढ़ा, मां ने चंडी, काली, दुर्गा का रूप धरकर उनका नाश किया। यह नारी शक्ति और प्रकृति की सर्वोच्चता का प्रतीक है। अब पंचानन पूजा का विज्ञान और व्यवस्था। मित्रों, यह जानना बहुत रोचक है कि इन मूर्तियों को रखने का भी एक विशेष विज्ञान है। आप जिस देवता को अपना इष्ट यानी मुख्य देवता मानते हैं, उन्हें बीच में रखा जाता है और बाकी चार को चारों दिशाओं में। इसे ही पंचायन कहते हैं। शिव पंचायन। बीच में शिव, ईशान कोण में विष्णु, अग्नि कोण में सूर्य, नैतन कोण में गणेश और वायव्य में देवी। विष्णु पंचायन बीच में विष्णु, सूर्य पंचायन बीच में सूर्य, गणेश पंचायन बीच में गणेश, शक्ति पंचायन यानी बीच में देवी। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि चाहे आप शिव को भजे या विष्णु को, सभी देवता एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। यह विविधता में एकता, यूनिटी इन डिवर्सिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आते हैं हम सभी निष्कर्ष के रूप में। तो मित्रों, हिंदू धर्म में पंच देवता की पूजा केवल मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। गणेश जी से बुद्धि मांगे, सूर्य देव से स्वास्थ्य मांगे, विष्णु जी से वैभव और धर्म मांगे, शिव जी से यानी भोले भंडारी से जो ज्ञान दाता है ज्ञान और वैराग्य मांगे, और मां शक्ति से सुरक्षा और ऊर्जा मांगे। जब इन
5 गुणों का समावेश हमारे जीवन में होता है तभी एक मनुष्य पूर्ण होता है। गृहस्थ जीवन में इन 5 संतुलन से ही सफलता की कुंजी है। आशा है आपको पंच देवताओं के विषय में यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपके पास भेजेंगे। हमारे धर्म और संस्कृति को जानने के लिए हमारे चैनल सनातनी ऋषिपथ को सब्सक्राइब जरूर करें। भोले बाबा की जय। जय श्री राम, जय सनातन। आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ।